हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि सबने कहा कि गेम खेलते हैं यार, बहुत बातें हो गई इधर उधर की, चलो गेम खेलते हैं। ज़ारा ने मना किया और वो जाने लगी तो सबने उसे रोका और कहा कि कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप यहीं बैठ जाओ। दोनों बैठ चुके थे, अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो सबने कहा भाई टीम बताओ, तो जूनियर एक में सीनियर एक में। तो उस पर नेहा ने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो ऐसे लगेगा कि सीनियर और जूनियर में कोई कंपटीशन चल रहा हो, और हम कंपटीशन करने नहीं बैठे हैं, ठीक है, हम गेम खेलने बैठे हैं। नेहा ने अर्जुन ने कहा हाँ यार, ये बात सही नहीं है, तो अब टीम कैसे बनेगी। तो रोशनी ने कहा एक काम करते हैं, मैं शावी की टीम में हो जाती हूँ और बाकी जिसकी टीम में होना है वो बताए। उसने ये बात आरजू और कविता की तरफ देख कर बोली। तो आरजू ने कहा चल मैं भी शावी की टीम में हो जाती हूँ। अब बचा कौन? कविता, नेहा और ज़ारा तीनों एक टीम में हो गई थी। शावी ने बड़ी सी स्माइल के साथ आरजू को अपने टीम में वेलकम किया। तो कविता ने कहा कि चलो गेम शुरू करो। उस पे आरजू ने चलो गेम शुरू करो, कौन करेगा शुरू? तो रोशनी ने नेहा की तरफ देख के कहा तो आप गाना शुरू कर दो। नेहा ने कहा हम ही क्यों करें, तुम कर दो। तो आरजू ने कहा कोई ना, हम शुरू कर देते हैं और ख़त्म भी हम ही करेंगे। शावी ने हंसते हुए कहा बिल्कुल। नेहा ने कहा अब तो हम ही शुरू करेंगे, शुरू करो। कविता ने कहा आ देखे ज़रा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथ आ। तो आरजू ने कहा दम मारो दम, मिट जाएगा बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम इसकी परवाह करें क्यों। तो इस पे जो है रोशनी ने गाना गाया कि दुनिया में आए हैं तो लव कर लो, दुनिया में आए हैं तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। तो कविता ने गाया कि लव हुआ, अब ये ना पूछो ये कब हुआ, लव हुआ, दोनों ने चाहा ये तब हुआ। तो शावी ने गाया कि अरे कौन सा था, भूल गए यार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, चाहत के हम सारे रश्मे तोड़ चले। तो सबने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा चुपचाप बैठी हुई थी, गाना नहीं गा रही थी। तो नेहा ने ज़ारा से कहा भाई तुम भी गा लो, इनविटेशन दें। तो ज़ारा कहती है मैं सोच रही हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। वो बात को टाल देती है, उसका मूड वैसे भी काफ़ी ऑफ रहता है। तो वो चुप हो जाती है। तो सब इधर से कहने लगते हैं भाई आप गाओ हार जाओगे, टिक 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 करने लगते हैं। तो नेहा कहती कौन सा गाना गाया था, फिर से गाओ ना। तो शावी कहती तो ये तो चीटिंग है। कहती अरे मैं भूल गई, बातों के चक्कर में गा दे यार एक बार, क्या हो जाएगा। तो शावी ने गाना गाया दोबारा कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, चाहत के हम सारे रश्मे तोड़ चले, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम तुम
एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इन नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। नैनों की मत मानियो रे। शावी ने सॉन्ग ज़ारा को देखते हुए गाया और ज़ारा की एक नज़र बस शावी से टकराई और उसने अपनी नज़रें फेर ली। तो सॉन्ग ऐसे था कि नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे हो नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे हो नैना ठग लेंगे। तो गाना गाते गाते ऐसे ही कई सारे गाने गाए गए, लेकिन ज़ारा चुप रही। ज़ारा ने किसी भी गाने पे कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो बिल्कुल खामोश थी। और अब कविता थोड़ी बोर होने लगी थी। उसने कहा यार ये गेम वेम छोड़ो, सॉन्ग ही गाना है ना, तो ऐसे ही कुछ सॉन्ग गा लो। इस तरह ना मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे गाने सोचने पड़ रहे हैं। ऐसे कुछ सॉन्ग्स गाने तो गा लो, फिर रूम में चलते हैं। तो अर्जुन ने कहा बैठने में कोई दिक्कत है, बैठे या नहीं अब ये बता दो। यार इतना अच्छा गेम चल रहा था, गाने के सारे गेम के सारे क्या ही बोल रहे हैं अब तुमको। तो कविता ने कहा हाँ बैठते हैं, पर गाने ही गाना है ना तो गाओ। ये क्या ये कंपटीशन लगा रखा है, मज़ा नहीं आ रहा मुझे नहीं आने का, पर ऐसे कैसे मज़ा आएगा। तभी रोशनी का फ़ोन रिंग हुआ, तो उसने अपना फ़ोन देखा और फ़ोन लेके बाहर चली गई। इधर शावी की नज़र ज़ारा पे अटकी थी। वो बस यही प्रे कर रही थी कि ज़ारा एक नज़र उसे देख ले, जिससे वो इशारों में ही सही पर उसे कुछ कह सके कि हुआ क्या है, वो ऐसे उसे इग्नोर क्यों कर रही है। एक बार तो देख लो ज़ारा, जिससे मैं तुम्हें कुछ तो समझा पाऊँ, कुछ तो तुमसे इशारे में बात कर पाऊँ, अपना हाल दिल बयां कर पाऊँ, तुम्हें ये समझा पाऊँ कि मेरे दिल दिमाग सांसों में बस तुम बसते हो। जानती हूँ तुम्हारे पहलू को अच्छे से समझती भी हूँ। हो सकता है और ठीक है, जिस कंडीशन में तुम मुझे देखती हो मैम के साथ और जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे तुम्हारा जेलस हो जाना, पॉसेसिवनेस दिखाना, वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन मुझे एक बार कुछ समझाने का, कुछ कहने का मौका तो दो। मेरे को एक बार देख लो, तुम्हारी एक नज़र के प्यासे हैं हम तो, एक नज़र बस देख लो मुझे। तो इस पर उसने कहा कि यार ऐसे नहीं मज़ा आएगा ना। अब रोशनी बाहर जा चुकी थी, तो कविता ने कहा कि अब तो रोशनी भी चली गई, अब कैसे खेलेंगे यार, ऐसे इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ भी गा लो। इधर ये सारी बातें चल रही थी और शावी की नज़र ज़ारा पे अटकी थी और मन ही मन प्रे कर रही थी कि देख लो ना ज़ारा, बस एक बार देख लो। अर्जुन ने शावी को ऐसे देखा तो उसका मूड सही करने के लिए दूसरी बातें करने लगी। उसने शावी से पूछा वैसे आजकल मेरा दिन कैसा तेरा दिन कैसा जा रहा है कॉलेज में शावी? सही है दी। एग्ज़ाम की कॉपी दिखाई गई? हाँ। तो तेरे इको में कितने मार्क्स आए हैं?
39.50, पता नहीं, शायद ईगो पूछा था या कुछ और, मैं शायद भूल गई हूँ। तो उसने कहा सच बता, सच ही बोल रहे हैं दी। लग रहा है इस बार सर ने दिल खोल के मार्क्स दिए हैं। पर ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा 3 साल से देख रहे हैं, आज तक किसी के भी 38.50 तक गए हैं बस, पर इतने नहीं। अच्छा, वैसे ही फर्स्ट ईयर का पेपर था ना जिससे पहले तेरी तबीयत ख़राब थी? नेहा ने पूछा तो शावी ने कहा हाँ दी वही है। नेहा ने कहा लग रहा है तेरा तबीयत ख़राब होना तेरे लिए लक्की हो गया। तो शावी ने एक नज़र ज़ारा को देखा और कहा कि शायद कोई और मेरे लिए लक्की हो गया। ज़ारा ने शावी को बस एक नज़र देखा और फिर से नज़र हटा ली। तभी नेहा ने कहा वैसे ही कल्पना मैम का क्या सीन है? शावी ने जैसे ही ये सुना उसने अपने सर पे हाथ रख लिया, जैसे हम किसी चीज़ से तंग आके अपना माथा पीट लेते हैं, ऐसे ही शावी ने किया। और मन में कहने लगी कि यार अभी तो लगा कि शायद ये सही हो जाए, हम कुछ गाने गा के किसी तरह इन्हें पटा लें, लेकिन तभी इनका नाम लेना ज़रूरी था क्या थी आपको? और कोई बात नहीं मिली क्या? नेहा ने फिर से शावी से कहा कि बता ना क्या सीन है, और तेरे सर को क्या हुआ है? सर पकड़ के बैठी है। शावी ने कहा कुछ नहीं हुआ दी। आरजू ने कहा पक्का ठीक है ना? हाँ ठीक है। नेहा ने कहा तो बता क्या सीन है? वैसे है तो हॉट, तो बॉयफ्रेंड तो होगा ही। शावी ने कहा हमें नहीं पता दी। कविता ने कहा तुझसे तो काफ़ी फ्रैंक है, तो तुझे तो पता होगा। तभी पीछे से नेहा ने कहा अरे सुनाई दिया था कि आज तो इसकी बाहों में भी गिरी थी वो। भाई साहब, शावी ने फिर से अपना सर पीट लिया और मन ही मन कहने लगी कि ले, जिस चीज़ से भाग रही थी, जिस चीज़ को सही करना चाह रही थी, इन लोगों ने वही काम ख़राब कर रखा। जिस चीज़ को भुलवाना चाहती थी वही सीने से बार बार याद दिलवा रहे हैं यार ये लोग। और ज़ारा ने जैसे ये बात सुनी उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था, लेकिन उसने अपना दुपट्टा अपनी मुट्ठी में भींच के अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। तो शावी ने कहा कि मुझे नहीं पता है दी। कविता ने फिर से वही बात की, अरे झूठ ना बोल, तुझसे फ्रैंक है, अब तो तेरी बाहों में भी गिर रही हैं, तुझे तो पता ही होगा, बता बता चल। शावी ने मन ही मन सोचा यार किसी भी तरह इस बात को ख़त्म करना होगा, नहीं तो इनका गुस्सा बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अगर गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ ना तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। शावी ने कहा हमें नहीं पता दी, और जितना पता है उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि कोई है, बाकी हमें नहीं पता। नेहा ने कहा अच्छा, मतलब वो रिलेशन में नहीं है? शावी कुछ बोलती उससे पहले ही ज़ारा ने कहा ज़रूरी नहीं है दी। नेहा ने कहा मतलब? ज़ारा ने शावी की तरफ एक तिरछी नज़र से, मतलब गुस्से वाली नज़र से, तिरछी नज़र से देखा और कहा कि कई लोग रिलेशनशिप में होकर भी ना इधर उधर देखना, किसी और को बाहों में लेना नहीं छोड़ते थी। तो अब क्या पता कोई रिलेशन में है या नहीं है। कविता ने कहा सही बात है, आज के टाइम में किसी का कोई भरोसा नहीं है। और शावी मन में बोलने लगी कि वाह, इनके विचार तो वैसे ही करेले जैसे हैं, और ये उस पे नीम का पानी और चढ़ा रही हैं। बहुत सही। आरजू शावी के चेहरे पे परेशानी साफ देख रही थी, और ज़ारा की बातों में टोंट को भी उसने महसूस किया था। तो आरजू ने कहा कि हो गई बातें, अब शावी गाना सुनाएगी। शावी ने कहा अरे दी, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, हमें क्यों, हम नहीं सुना पाएंगे, कोई नौटंकी नहीं चलेगी, गाना तुम ही सुनाओगी। शावी ने कहा लेकिन दी। आरजू ने धीरे से शावी के कान में कहा मौका मिल रहा है, जो बोलना चाहती हो ना
जो दिल में ये दबे दबे से ख्याल चल रहा है ना, बोल दो, अभी टाइम है। बूम पे पानी डाल दो, नहीं तो ब्लास्ट हुआ ना तो तेरे चीतड़े कहाँ कहाँ गिरेंगे पता भी नहीं चलेगा। शावी ने जब ये सुना तो उसने वापस से उनसे धीरे से कहा, आप मौका दे रही हैं या धमकी? तो आरज़ू ने कहा, जो समझ ले। तो नेहा ने कहा, ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है भाई? तो आरज़ू ने कहा कि कुछ नहीं, शावी पूछ रही थी ये वाला गाना सुना है कि ये वाला सुना है, बस इसीलिए। बताओ कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गाना गा रही हो शावी? जल्दी गाओ जल्दी गाओ यार, फिर हमें भी रूम में जाना है। शावी ने कहा, अरे थी अब बोल रहे ना गा दो, चलो गाओ फटाफट, कौन सा गाना गा रही हो? तो शावी ने 2 मिनट सोचा और फिर गाना गाया, और गाना कुछ ऐसे था कि झुके झुके सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। और ये गाना गाते हुए शावी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को देख रही थी। नेहा ने शावी को जब ऐसे देखा तो वो समझ गई थी कि उसने जो भी कहा था वो ज़ारा से कहा था। अब वो जवाब भी चाहती होगी। तो जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, नेहा ने ज़ारा से कहा, अब तू भी कुछ सुना दे ज़ारा। ज़ारा ने कहा थी, मेरा मन नहीं है अभी सच में, नहीं तो सुना देते। कविता ने कहा, अरे यार सुना दो, फिर हम सब भी चलते हैं, जिसका रूम है वो खुद रूम में नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना। पर तेरा सॉन्ग सुनने का मन है, इसलिए जल्दी से एक सॉन्ग सुना दे। तो ज़ारा ने कहा कि नहीं दी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अदरवाइज़ मैं सुना देती, इतना कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। अरे यार कुछ तो सुना दे, अब ऐसे भी मत कर। उसने कहा, नहीं देना, मन नहीं कर रहा सीरियसली। इधर रोशनी भी रूम में आई, और जैसे ही वो रूम में आई उसने आते ही अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया और सब उसकी तरफ देखने लगे। तो सबने रोशनी से कहा कि क्या हुआ भाई, तुमने ऐसे फ़ोन क्यों पटक दिया? रोशनी ने कहा, कुछ नहीं, सब कुछ बकवास, किसी से ना बात करनी ही नहीं चाहिए। तो कहने लगी कि नहीं, किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए, कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, बस मुँह ही बना रहना है। और एक, विश्वास तो होता ही नहीं किसी को। दूसरा, हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, सामने वाला वही चीज़ जानबूझ के करता है, चाहे जो हो जाए। जिस चीज़ से हमें परेशानी होती है, जिस चीज़ को हम मना करेंगे, वही चीज़ उसे करनी होती है। तो फिर इरिटेशन होती है ना, इसलिए आज के बाद ये फ़ोन वोन यूज़ करना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी किसी से, जिससे हमारी नहीं पड़ी, हमें उससे मतलब ही नहीं रखना चाहिए बस। सब अब रोशनी को देखने लगे थे कि ये इतनी क्यों भड़की हुई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।